हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग के शुरुआत में सबसे पहले हमको दिखा गुटकुआ वो करीबा चश्मा मार करके, जैसा कि फैजा बेगम एक बार हमारे दिमाग में डाल चुकी हैं कि इब्बू के ब्रिंगिंग बर्थडे वाले डिनर पे ही नहीं पहुंचा था। इसके पीछे बता दिया इन्होंने कि तबीयत खराब है। तो जैसा चश्मा मारा था हमको लगा कि हो सकता है ससुरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह करा करके आया हो, लेकिन पूरे ब्लॉग में एकदम चाहते हुए मिला यार। हमको हर जगह पे उछल कूदी कर रहा था। तो भूतनी की तुम्हारी तबीयत कब खराब हुई थी बे? सीधा सीधा बोलो ना कि आपसी पर पंच चल रहा है जिसकी वजह हम आप लोगों को नहीं बता सकते। तो ऐसे ही तरह तरह का पुड़िया आप लोगों को देते रहेंगे, आप लोग चबाते रहिएगा। दूसरी चीज, जब से ही ससुरा हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए गया हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि एक ब्लॉग में पहुंचा हुआ है वहां पे हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए कि करवा लेते, तब से इसका कपार एकदम कबूतर का घोंसला लगता है। ऐसा लगता है जैसे उजड़े चमन पे किसी ने अनानास रख दिया हो, वैसा ही इसका बाल लगता है। कोनो कूलर उलर में पंखा वंखा में आ गया था काबे तुम्हारा बलवा, या फिर नया कोनो स्टाइल है तो बताओ कि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, हम गए हैं या गंजू करा करके चले आए, हम भी कुछ करवाते हैं ऐसा उड़ा उड़ा सा। लेकिन यार तुमको कॉपी नहीं करना भाई, बहुत नहीं कि तुम अगर करवाओगे तो हम करवाई भी नहीं करेंगे। जिंदगी भर बाबा जी बन जाएंगे दाढ़ी मूछ राख करके, लेकिन तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं। एक तो तुम्हारी दाढ़ी लगती है ससुरा जैसे बकरे का दाढ़ी लग रहा हो, हाँ, किसी का पूछ उछ काट करके लगा करके जोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं सारा का सारा। खैर, निकलता है तो कहता है चश्मा वश्मा मार के जा रहे हैं भैया, रेस्टोरेंट का थोड़ा काम है, देखते हैं काम धाम कहाँ पे। वही जो टूटा फूटा पता नहीं बीएमसी तोड़ रही है कि लोग ससुर रेनोवेशन करा रहे हैं। भगवान करे ये रेस्टोरेंट का वो खुलबे नहीं करे यार। जब मस्त मूसे का सूप ही लोग पिलाते हैं तो फिर का ही होगा। हाँ, आपके साथ कभी आप बैठे और आपके साथ डिनर करता हुआ मूसक महाराज मिल जाए, हाँ, तो ऐसा चीजों में नहीं जाना चाहिए। भगवान करे बंद हो जाए, परमानेंट बंद हो जाए। क्योंकि इसको लेकर के भी तरह तरह की ये लोग धारणाएं बनाते, तरह तरह की चीजें हमारे सामने पेश करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि देखो बड़ा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भूतनी के वो सिर्फ तुम्हारा टैक्स बचाने का एक जरिया है, उसके अलावा बाकी रेस्टोरेंट से तुम्हारा कोनो कमाई धमाई नहीं है। और ऐसा ऐसा उसके आड़ में तुम लोग परपंच रचते हो कि उसको बंद ही हो जाना चाहिए था। आप लोगों को याद ही होगा कि रेस्टोरेंट में ही इन्होंने कूपन निकाला था 999 वाला, 999 करो हज पे भेजेंगे तो उमरा पे भेजेंगे, पता नहीं दुबई उबई घुमा करके आपको बुर्ज खलीफा पे ऐसे करके फोटो खिंचवा करके वापस लिया के घरे छोड़ देंगे। ये सारा इनका तरकीब फेल हो गया। सब कुछ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए किया हुआ था कि चलो यार उधर ना हो, थोड़ा बहुत उधर से भी खरीदारी हो जाए और इधर लोगों को लगेगा कि हम दान धर्म कर रहे हैं। उतनी क्या, व्रत त्योहार के नाम पे भी लोगों का चूतिया काट रहे हो तुम लोग। तो रेस्टोरेंट बंद ही हो जाना चाहिए, ऐसी चीजें तो खुलनी ही नहीं चाहिए। वो कूपन आज तक गायब हो गया, मिल भी नहीं किया। और देखिएगा कुछ दिनों बाद अगर रेस्टोरेंट खुला भी ना तो फिर से वही लेकर के आएगी कि ऐसा है कि जो कूपन वाला बॉक्स हुआ ना उसमें कबूतर टट्टी कर दिया था तो उसको हम नहीं खोल सकते। एक काम करते हैं, दूसरा कूपन निकालते हैं, इस बार 1199 का निकाला हुआ है। यही सारी चीजें लेकर के आएंगे हमारे सामने, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, ये लोग खाली हमें और आपको उल्लू बनाता है, बाकी और कुछ भी नहीं कर। उसके बाद हफ्ते हफ्ते कैसा अपने घरे पहुंचा तो कह रहा है कि यार 3 घंटे से ये लड़की 12 बजे सो करके उठी है, 3 बज गए हैं लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुई जिम जाने के लिए। अच्छा, 12 बजे कौन उठता है रे? पहला हमको ये बताओ। हाँ, तुम्हारे घर का मेहरारू यही सारा परपंच चलता है जिसकी वजह से एक बॉडी गांव में नहीं टिकता है। आधे मुंह गिरते बाहर आते वहां से भागती है कि फ्रेंड्स ट्रेन नहीं मिल रहा है तो हम बस से जाएंगे, बस नहीं मिला तो कोयला वाली गाड़ी में भर के जाएंगे, वो भी नहीं मिला तो दूध वाले टैंकर पे लटक के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। यहाँ पे हमारा मन नहीं लगता, हम कूदेंगे फादेंगे। यही सारी चीजिया की वजह से वहां नहीं टिकती। दूसरी चीज कह रहा है अभी तक नाश्ता कर रहे। तो एक बात बताओ, भूतनी के 3 बजे रहा, 3 बजे कौन सा नाश्ता होता है तुम्हारे यहाँ? हाँ, और उसका शरीर देख करके तुमको लगता कि नाश्ता जैसे नॉर्मली होता है कि चलो अगर रोटी सब्जी है तो 1-2 रोटी सब्जी खा लिया, ब्रेड जैम खा लिया, इन सारे से काम चले। चूनी चोकर लगता है भाई, बोरा बोरा भर के उसको बरसीम खाती है वो महिला। तो उसका खाना हुआ ना बे कि तुम लोगों के हिसाब से कि रात को 8 बजे सो करके उठो तो चलो अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता क्या होता है भैया? 2 बजे 3 बजे आदमी खाना खाएगा भरपूर वाला एकदम से, लेकिन नहीं, नाश्ता करेगा, नाश्ता करेगा। जिम जाना है इनको जिसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद हाफते बाहर आते वो भी आई हैं मोहतरमा, उनका हाथ दिखा, आई यहाँ पे कूदते कूदते और कह रही हैं कि ऐसा है कि देखो यार साथ में चलना था, तुम चाहते हो कि पहले हम जाए फिर उसके बाद तुम बाद में जिम जाओ, ये क्या हुआ? सच में यार ये तरकीब हमको नहीं समझ में आ रही है। हाँ,
जब दोनों को एक ही जिमिया में जाना है तो ये आगे पीछे वाला कौन सा गाड़ी का अलग से पेट्रोल और डीजल फूकोगे ससुर है? संघाई जाओ, संघाई जा करके वहां पे दंड पे लो, लेकिन इन लोगों का अलग चल रहा है। भैया पहले मोहतरमा जाएंगी फिर ही बाद में जाएंगे। तो देखो यार, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि आई है ना, हमको जहां तक लग रहा है कि गुटकुआ का प्रेम प्रपंच वाला कोनो सीन चल रहा है, तो सीसीटीवी एकदम तगड़ी हो गई है अपनी। तंदूर आपा एकदम नजर गड़ा करके बैठी है, भूतनी के कुछ करो तुम, सच्चों में तुम्हारा आखिया पूछ देंगे और ऐसे करीबा चश्मा लगा करके तुमको सिग्नल पे हम भीख मंगवाएंगे। वैसे भी तुम्हारी औकात उतनी है। अच्छा, बहाना का दे रहा गुटकुआ कि हम चाहते हैं ना कि ऐसा है कि जब भी हम लोग जिम जाए ना तो एक हम दोनों में से कोई एक यहाँ पे बेबी गदर के पास रहना चाहिए। अच्छा, विशाल मेगा मार्ट से जो एक्सचेंज ऑफर में 3-3 नैनियां लेकर के तुम आते हो, हाँ, बिना नैनियों को तुम्हारा काम नहीं चलता। बारात में गए हुआ नैनी, पैसा लूटने गए हुआ नैनी, प्रमोशन के लिए गए हुआ नैनी, और उनका कोनो काम भी नहीं होता। वो लोग खाली जाती हैं होटल में बच्चा संभालती हैं, और ये लोग दोनों मियाँ बीवी वहां पे अजीनो शाह शहंशाह बन करके भीड़ को चीरते हुए गोदी में उठा करके, अच्छा गोदी में उठाया था, हाँ गोदी में उठा करके ये ससुरा वहां लेकर के पहुंचता है। यही इन लोगों का काम होता है। तो वो 3-3 नैनियां काहे लेकर के आकर के अपने यहाँ खाली उन लोगों को अलग से रेडीमेड में तुम गालियां सुनवाते रहते हो कि नहीं नहीं गाली सुन लो, थोड़ा सा तुमको भी सुनना। काय करते हो भैया ये सारी चीजें? अगर तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे रहना है, बाकी लोग जाएंगे जी, तो ये चिड़िया तो पहले भी हो सकता था। ये ओलंपिक वाला कांड आने के बाद कहाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं, ये तो पहले भी था ना कि हम दोनों में से कोई एक रहता तो तुम रुक जाते वहीं पे, रजनीगंधा पाटते पड़े रहते वहीं बच्चे के पास में, वो भी थोड़ा बहुत चख लेता। लेकिन तुम्हारा तो अलग चल रहा है यार। अच्छा, उसके बाद तंदूर आपा कहती है कि चलो ये बतिया तो है कि एक लोगों को रहना भी चाहिए, लेकिन ये भी है कि यार तुम्हारी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी गुटकू बाबू। तुम तो चाहते हो कि तुम अकेले जिम जाओ। हाँ सही बात है, वो इधर से कवाई घाट करके निकलता है, उधर से एच विंग में पहुंच जाता है, तो बात तो सही है, वो करा तमन्ना भी पूरा हो जाएगा। तो कहता कि ऐसा है यार कि देखो एक मर्द के कपारे पे ना बहुत काम होते हैं। हाँ भूतनी के दिख रहा है हमको, 2-4 ठो बाल तो उसी चक्कर में खाली तुम्हारे बच्चे हैं, नहीं तो पूरा का पूरा जड़ा ही उसी वजह से है कि तुम्हारे कपारे पे बहुत सारा काम है। और कौन सा काम है बे? अगर तुम ढंग से काम है करते तो रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत नहीं आती। वहां चूहा छछूना जाकर के लोगों के साथ लंच और डिनर कर रहा है। तो अगर समय पे ध्यान देते, इतना ध्यान देते, इतना काम काजू होते तुम, तो कुछ करना नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अपना मेहरारू के पीछे पीछे टहलने के अलावा बाकी और कौन सा काम तुमने किया है? कौन सा तुमने जाकर के झंडा गाड़ दिया कि नहीं नहीं यही देखो गुटकू का झंडा है, हमने गाड़ दिया, हमने फतेह कर लिया? कौन सा ऐसा काम किया है? इकलौता काम हमको बता दो, खाली रेडीमेड पैसा वाली मेहरारू ले आने के अलावा अगर कौन भी काम तुमने किया होगा। भूतनी के अगर इतना काम करते ना तो तुम अपना हेयर ट्रांसप्लांट खुद से करवा लेते। उनके पीछे जाकर के सोच सिफारिश लगानी नहीं पड़ती। चिरौरी कर रहे हो दिन और रात की, हमारा बाल उगवा दो, हमारा बाल उगवा दो, हमारा बंजर जमीन पे एकदम ललाते हुए फसल आए। हाँ, थार के लिए मरे चले जा रहे हो 3 साल से, तुम कपार पटक रहे हो कि थार आ जाए, थार आ जाए, थार आ जाए। थार के नाम पे तुमको पितरी का एक थार दे दिया और कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको, ठीक है? तो कौन सा तुमको बड़ा काम होता है? हाँ? और सामने से ये भी कहता कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के पास काम नहीं होता। तो देखो यार, उल्टा उल्टा ना बोला करो। तुम्हारी मेहरारू के पास सच में कोनो काम नहीं है, ठीक? जो अपने हाथ से लेकर के पॉपकॉर्न नहीं खा सकती है, जिसका अनार छील करके उसकी दासियां देती है, इसी वाले ब्लॉगवा में जिम जाने के लिए भूतनी के तुम उसको जूता जल्ला करके दिए हो। जो अपना काम खुद से नहीं कर सकती है, गाड़ी से जिम जाएंगी, ये कर, साइकिल लेकर के दे दो 5 व्हील वाली, लेकर के जाए, 15 दिन में वैसे वजन कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, साथ में नहीं जाना, उसका बहाना ये है। देखो यार, मियाँ बीबी दोनों को कौन काम धाम है नहीं, चूतिया टाइप के लोग हैं इनके व्यूअर्स, जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको पीएचसा सन्नी भाई एकदम कमजोर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो उसको बोलो माल कम मारा करे। माल कम मारेगा, कमजोरी दूर होगी, ठीक है? बहुत कमजोर दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि अपने ब्लॉग में अपने आप को पतला दिखाने के चक्कर में ये तंदूर आपा जो फिल्टर यूज करती है ना, वो फिल्टरवा का इफेक्ट तो करे ऊपर भी जाता। भैया बगलिया में कौन बैठा रहेगा तो उसको ऊपर भी थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। नहीं विश्वास होता चैट जीपीटी से करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका थोपड़ा बानर की तरह बनाएगा। अगले पे आप कौन रिएक्शन नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कौन फिल्टर अप्लाई नहीं करोगे, तब भी उसको छछूनर बना करके छोड़ता है अपने तरीके से, ठीक है? तो यही सारी चीजें इनके ब्लॉग में होती रहती है, जिसकी वजह से नहीं कमजोर हो गए पहले से बहुत। जाओ जड़ी बूटी रगड़ करके दे दो उनको। हाँ, सुसैन बहन को बुलाओ, उला करके संजीवनी बूटी पिलाएंगे, 3 दिन में खली बन जाएगा ससुरा। करवाओ ऐसे। उसके बाद तंदूर आपा जिम जाते जाते दिखाती है कि ये देखो घरे में तोड़ फोड़ एकदम चल रहा है, अब लग रहा है कि काम हो रहा है। हाँ, जब ऊपर आ जाओगी तो पता चलेगा कि काम हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है उसको पहले क्लियर करो। हाँ, तुम्हारे वही वाले घरवा में जहां एक तरफ तोड़ फोड़ हो रहा है, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, कोनो कोना में हुआ छोटी तंदूर पड़ी है, कोनो कोना में हुआ दासी खाला पड़ी हुई है, कोनो कोना में हुआ इतना बड़ा कर रजाई गद्दा दे करके तुम अम्मा दी डॉल को पढ़ाई हुई हो, लड़का है, बच्चा है, तुम्हारा गुटकुआ है, सारे लोग हैं,
कौन सा ऐसा आफत आया था भाई जो नीचे से उठ करके तुमको कूद करके ऊपर आना पड़ा? और वो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, पूरा एकदम नहीं समझ में आया कि कौन सा कारण ऐसा था कि कूद करके फांद करके सारे के सारे लोग एक सुर में वहां से भागे हो कि नहीं नहीं चलेंगे, वही तोड़ फोड़ वाले घर में रहेंगे। पहले तो यही बोला था ना कि ऊपर तोड़ फोड़ हो रहा है जिसकी वजह से हम अम्मी के घर में है, अम्मी के घर में है। तो अभी ऐसा क्या हुआ? दूसरी चीज ये है कि उतना धूल धक्कड़ उड़ रहा है, तुमको नहीं समझ में आता रहा कि बात बात पे तुम लोग ज्ञान देने चले आते हो कि बच्चे के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सारे के सारे लोग काउंसलर बने फिर रहे थे कि छोटी वाली तंदूर के लिए कि न्यूट्रिनिस्ट कनिका बनाना है, आई बनाना है, आई बनाना है, ऐसे कर लेते हैं, होटल मैनेजमेंट करा देंगे, ऐसे कर देंगे, बेकरी का कोर्स का बहुत सारा परपंच है भाई। तो तुम लोगों को इतना बेसिक सा नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ एक नवजात शिशु है और बूढ़े बच्चे एक समान, वो अम्मा दी डॉल जो कि एक पैर उनका कबर में, दूसर का केला के छिलका पे, हाँ, उनको ला करके वहीं अस्तबल के घोड़े की तरह तुम फेंके हुए हो। समझे में नहीं आता कि कोनो आवत जात कचर भी सकते हैं कि अम्मा दी डॉल उसमें है कि नहीं है। तो बेचारी एकदम ऐसे है, पता ही नहीं चलता यार कि रजाई बिस्तरा में वो है कि नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा आफत आया था भाई? वो तो कम से कम तुम्हारी मतारी की मतारी है ना, तो वो तो वहां रह ही सकती थी, वो काहे यहाँ आफत में भाग करके चली है। और दूसरी चीज ही, आप लोगों को याद होगा कि जब पूरा का पूरा कुनबा ठंडिया में गया हुआ था मऊदा में, तो वहां पे एक मोमेंट ऐसा था जहां की ये अम्मा दी डॉल और इनके बगल में रू बेबी, अम्मा दी डॉल दिखा नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोनो तकिया उकिया सजा करके ओकरा ऊपर कंबल डाल दिया। ठीक उस समय फैजा बेगम जब बड़ाई कर रही थी, ये मेरा मायका भी है, ये मेरा ससुराल भी है, तो उस समय उन्होंने ये फुटेज दिखाया था कि ये देखो अम्मा दी डॉल के बगल में रू बेबी सो रहा है, और उसको बताया था कि ये स्पेशल मोमेंट है, ऐसे मोमेंट्स जिंदगी में बार बार आने चाहिए। तो ये मोमेंट भूतनी का तुमको जीने का फिर से मौका मिला है, उठा करके ले जाओ इनको, चौड़िया करके अपने यहाँ लेकर के जाओ, वहां 5 BHK के कबूतर खाने में रखो। लेकिन नहीं, क्या हुआ? चप्पल चुरा लिया था इसलिए तकलीफ हुई, या नाजायज रिश्ते की बातें सामने आ गई इसलिए तुमको तकलीफ हो रही है। एक समय पे तुमने ही बोला था ना, अम्मी के लिए, अम्मा के लिए, मम्मी के लिए और तुम्हारी यही तंदूर के लिए, डबल डेकर महिला, इसके लिए हम गाड़ी की डिक्की में सो सकते हैं, रोड पे सो। रोड पे नहीं, भगवान के कर्म से तुम लोगों के पास 5 BHK का एक अपना खुद का कबूतर खाना है, उस समय रख सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं नहीं नहीं। उसके बाद मोहतरमा गई जिम। अब इन्होंने बाहर से दिखा दिया कि हम पहुंच गए जिम में भैया, लेकिन फिर उसके बाद 1 आवर लेटर वाला हो गया कि हाँ हाँ अब जिम से हम निकल रहे हैं। आज का हुआ, इन्होंने दिखाया नहीं भाई कि वहां जाकर के जो तरबूजा लटका लटका करके कूद रही थी ये, वो वाला शॉट जो हमने लगाया हुआ था, कमर ही ले ला, वो कमर ही ले ला, तो क्या हुआ? वो वाला वीडियो पहुंच गया का तंदूर पाठक की? इस बात नहीं दिखाया कि हाँ रील शूट करना है, उसको इंस्टाग्राम पे डालना कि है देखो नेचुरल तरीके से हम पूरा एकदम पतला हो रहे हैं। अब नहीं दिखाना है वो सारी चीजें, हाँ आ जाती है इसीलिए सामने तुम्हारी। और इस वाले ब्लॉग में जब ये गई हुई है जिम के लिए, तो इन्होंने प्रॉपर हिजाब लिया हुआ है, गमछा भी इनका उतर गया यार। नहीं सही है, ऐसे सही समय समय पे तुमको टोकते रहना चाहिए, तभी तुम्हारी अक्ल खुलेगी। ठीक, गुटकुआ गया है अपने मेहरारू को लेने के लिए जिम से कि चलो जिम से वापस लेकर के आते हैं, नहीं तो वो हाथी कहीं इधर उधर भाग जाएगी। हाँ, अब वहां से हमको एक बात नहीं समझ में आती, उसी गड़िया में जोने में गुटकुआ गया, पिछवा हमको 31.5 दांत वाला इनका एडिटर वहां भी दिख गया। वो भूतनी का कौन सा वहां पे मारने जाता है कि चलो एकदम डंबल वंबल उठा करके हम खली बन जाएंगे। वो करा कौन काम है वहां? शूट दोनों के दोनों मियाँ बीबी ही कर रहे हैं। अगर उसको तुम वीडियो शूट के लिए भी रखते कि हाँ चलो वीडियो शूट करना है, तो हमको समझ में आता है। तो वो एडिटर तुम्हारा, तो वो भी एडिट वगैरह करेगा, तो बाद में वो तो बाद में होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे उसका पता नहीं क्यों, वो भी ससुरा बड़ा अश्लील सपना देखा था भाई। उसका ड्रीम जॉब है ये, अपने दीदी जीजा के संग संग टहलना, उनके बेडरूम में जाकर के गुलाटी मारना, हाँ दीदी जीजा के पीछे में सोएंगे, वो वाला सीन है उसका। तंदूर आपा आई, उसके बाद कह रही है कि आज बहुत कराया, आज बहुत कराया, एकदम वॉमिट सी आने लगी, हमको बड़ी थकान लगी। क्या कराया? जिम गई थी ना, क्या कराया तुमको? उल्टी उल्टी सा आने लगा। अच्छा बियाने उठ करके बताना कहीं खट्टा वट्टा खाने का मन, या फिर ऐसा कुछ कर रहा है। भूतनी के ये डबल मीनिंग वाला खाए तिलती रहती हो कि हमको बोलने का मौका मिल जाए। क्या कराया? क्या करने गई थी तुम वहां पे? व्यायाम करने गई थी, एक्सरसाइज करने गई थी, वर्कआउट करने गई थी, कुछ तो ऐसा बता दो, लगा दो। आज बहुत कराया, आज बहुत कराया। क्या कराया? कौन सा खेला खेलने जा रहे हो तुम लोग जिम में? हमको नहीं समझ में आता कि दोनों मियाँ बीबी को एक ही जिम में जाना, एक दूसरे पे नजर रखने के लिए। गुटकुआ तो छोड़ दिया, जाओ ये आती कहीं नहीं जाएगी, इसको कौन नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको गुटकुआ पे नजर रखना है कि क्या जेल वेल लगा करके बाल बाल उड़ा दिया, एकदम फररा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी ससुरा ट्रक चला करके आ रहा है, उसका बाल देख करके, शकल सूरत देख करके लग रहा है उसका ना तो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ना तो कुछ हो रहा है। अब तुम करवाने पता नहीं कहाँ जा रही हो, क्या करवाने जा रही हो। गजब है यार ये लोग।
अच्छा, उसके बाद जिम से निकलते ही दोनों मियाँ बीवी अब जा रहा है, अब ज्ञानबाजी हो रही है। नई चीज आई है सामने कि ऐसा है कि फोन का कवर चेंज करना है। फोन का कवर चेंज कर देते हैं क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे फोन के कवर पे बैठे रहता है, एकदम नोचते रहता है, हमको दिखाई नहीं देते। तो बात सही है यार, खाली फोन के कवर हुए पे कहाँ है, बहुत जगह पे होते हैं। ये कहती है बाथरूम में भी हम लेकर के जाते हैं, तो खास तौर पे उनके लिए जो बाथरूम में लेकर के फोन जाते हुए हैं, और उनके लिए स्पेशल तौर पे कहना चाहे उन्हें समय समय पे बदलना चाहिए या बाथरूम में फोन लेकर के ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पहली बात ये बताओ कि तुम लोग बाथरूम में फोन लेकर के जाते कहाँ हो? एमएमएल बनाना होता है कि कल को अगर कोई लीक हो गया तो एकदम हाइप मिल जाएगी तगड़े वाला, 1 मिलियन से 15 मिलियन तक एक झटके में उठने चले लगेगा। कौन भी ऐसा साइट नहीं होगा जहां पे तंदूर आपा हमको नहीं दिख जाएगी। फोन लेकर के जाएंगे बाथरूम में, चलो समझ में आ गया, हाँ लेकर के जाते। बाथरूम में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, इसलिए आपको फोन का कवर चेंज कर देना चाहिए या तो नहीं ले जाना चाहिए। भूतनी के बाथरूम में अगर जर्म्स होते हैं तो तुम्हारे कपड़ों में लगेगा ना रे। हाँ, बाथरूम में जाते हो 15-15 दिन तक तुम लोग नहाते नहीं हो ससुर, 14-14 दिन तक तुम्हारा ब्रश नहीं होता है, कुछ कोनो काम धाम ऐसा करते नहीं हो जो साफ सफाई से रिलेटेड हो, तो उन सारी चीजिया में जर्म्स नहीं आता तुम्हारे। हाँ, जिम जाते हैं, लौटते हैं, उसी कपड़े में बच्चे को उठा लेंगे, उसी कपड़े में निकल जाएंगे चाय पीने के लिए तपरी पे। ऐसा लगता है दुनिया का आखिरी चाय है, इसके बाद चाय मिलना बंद हो जाएगा, चाय पत्ती का अकाल पड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे आफत में ये लोग भागते हैं, उस पे इनको ज्ञान नहीं देना होता। वीडियो के शुरुआत में हमने देखा, वीडियो के शुरुआत में ही इनके मोटे मोटे हाथ, इनका जो ब्यूटी ब्लेंडर, पता नहीं कौन सा मेकअप पुट्टी वाला सामान इनका जो होता है, वो सारा कुछ धुल रही थी, बोल रही थी कि काफी दिन हो गए। भूतनी के काफी दिन हो गए तुमको उसको धुलना, जबकि जो लोग मेकअप वगैरह करते हैं, ऐसी चीजें लगाते हैं, वो लोग रोज नहीं तो तीसरे दिन तो उसकी साफ सफाई कर लेते हैं। हाँ, लेकिन तुमको वो भी नहीं करना था, तो पूरा का पूरा ज्ञानबाजी आकर के यही फोन के कवर हुए पे तुमको काहे देना था। ऐसा बहुत सारा चीज है जो तुम अप्लाई कर सकती हो जिसपे भी जर्म्स आते हैं। हाँ, नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे। पिछला ब्लॉग तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ब्लॉग इनका सिर्फ एक कपड़े में निकल गया, जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग आता रहता है इनके ब्लॉग में। लेकिन नहीं, उन सारी चीजों पे इनको भसड़बाजी नहीं करनी होती है। यहाँ आ जाती है अपनी ज्ञान का पिटारा लेकर के 14 इंच का मसूड़ा दिखाते हुए कि ये नई नई चीजें, नई नई तरकीबें हम लेकर के आए थे। और दूसरी चीज ये कह रही है जब से फोन आया पहली बार हम अपना कवर चेंज कर रहे हैं। एक तो लाई थी तुम पांडा वाला और कॉकरोच वाला, का हुआ जिसके लिए तुम बोली थी कि फोन कवर के लिए इतना महाभारत हुआ, इतना महाभारत हुआ, इन्होंने तोड़ दिया, पटक दिया, इसे कर दिया, वैसे कर दिया, फोन पटक दिया मेरा, तब भी वो लगा हुआ था तुम्हारे फोनों में। तो क्या हुआ, इतना झूठ झूठाई नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, उसी जिम के कपड़े में आकर के फिर अपना बेडरूम में बैठी हुई है। अब इनका नहीं दिख रहा है कि नहीं 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 जर्म्स होंगे, भैया वहां जा करके वर्कआउट करके पसीना इतना कराया है, इतना करा, पता नहीं क्या करके आई हुई है वहां पे और बैठी हुई है। अब इनको जर्म्स नहीं दिख रहा है कि बच्चा भी है हमारे घर में एक बूढ़ी अम्मा भी है, उनका भी थोड़ा सा ख्याल कर ले, और हम लोग भी हैं, उसी से चाटम चटाई, चाय चल रहा है, चल रहा, पकौड़े चल रहा है, थूक में पकौड़े तल के खाने वाले ये इंसान बैठ करके वहां पे अब ज्ञानबाजी दे रहे थे कि नहीं नहीं जर्म्स होता है, फोन के कवर पे एकदम जर्म्स होते हैं। अच्छा, वहां पे पंचायत जुटी हुई है। हाँ, सारे लोग अपना अपना दीवाने खास लगा करके बैठे हुए हैं। अब उसमें है तंदूर आपा, छोटी तंदूर, गुटकू बाबू, और वहां पे 31.5 दांत वाला इनका एडिटर। ठीक, अब मंत्रणा क्या चल रही है कि देखो यार मदर्स डे है, अब मदर्स डे पे देखो हम नहीं चाहते कि हमको कोई स्पेशल हो, ये वो सजावट है नाल, ये सारी चीजें। एक तरह से ये इंडिकेशन होता है कि भूतनी के अगर हमारे परिवार में कौन हमको स्पेशल फील नहीं कराया ना तो टंगरी तोड़ देंगे। 3 दिन तक तुम लोगों का राशन पता ही बंद रहेगा, पीने के लिए पानी के लिए तुम लोग मुस्ताद हो जाओगे। तो इसलिए सब लोग पूरी तरीके से हमारे लिए तैयारी करना। वैसे एक बात हमको नहीं समझ में आती, कौन भी चीजिया होता है इसको स्पेशल ट्रीटमेंट काहे चाहिए होती है कि नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट करो, स्पेशल ट्रीटमेंट करो। और दूसरी चीज ये कह रही है कि तुमने काहे बताया, भैया गुटकुआ से कह रही है तुमने काहे बताया छोटी वाली तंदूरवा को कि हाँ मदर्स डे है, काहे बताया भैया सजावट करने के लिए, हमको स्पेशल पे, हमको ये सब नहीं चाहिए। और सामने से ये भी कह रहे हैं कि देखो तुम छोटी वाली तंदूर जरा सा भी हेल्प नहीं करोगे, ये अपनी तरफ से हमारे लिए करेंगे, जो कुछ भी करना होगा ये अपनी तरफ से हमारे लिए करेंगे। वो सामने से बोल दिया कि हाँ चलो ढाबा में चलेंगे, खाना वाना खिला करके ले जाएंगे, तो जाओ ना, घूर के आओ, और का स्पेशल मील कराए तुमको। हाँ, दूसरी चीज हमको नहीं समझ में आ रही है कि वो जो फैजा बेगम वहां पे कह रही थी कि ऐसा है कि सबका एक तरफ से तबीयत खराब हो गया, गुटकुआ का तबीयत खराब हो गया, उस ससुर लौंडा डांस करता नजर आ रहा है पूरे ब्लॉग में, कहीं यहाँ छिनक रहा है, कहीं वहां छिनक रहा है, प्रैंक कर रहा है, ये सारी हरकतें करता हुआ नजर आता है। दूसरे ये कह रही थी कि छोटी वाली तंदूर का वो दांत का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, इसके लिए वो नहीं आया। तो वहां का 5 स्टार होटलिया में तुम लोग खाली हाड़ मास चबाने गए थे,
वहां लिक्विड फॉर्म में भी कुछ मिल रहा होगा ना भाई, जूस मिल रहा होगा, सूप मिल रहा होगा, फ्रूट्स वगैरह होंगे। और ये क्या अन्न जल का त्याग करके बैठी हुई है जब से इनका दांत का ट्रीटमेंट हो रहा है? घरवा पे कुछ नहीं खाई थी, वही दांत के ट्रीटमेंट के दिन ही उधर ये पेपर डोसा बकोस रही थी और वो वहां पे बैठ के कुछ ना कुछ तो मंगाया ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। तो ये कौन सा बहाना है भाई जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है? पूरे ब्लॉग में हमने तो कहीं नहीं देखा कि एकदम सीरियस मुद्रा में है। 1 साल तक जब इसको कंटिन्यूस इसके दांत में दर्द था छोटकी तंदुरवा के, और ये पेन किलर खा के जिंदा रहती। वैसे तो पता नहीं यार 1 साल तक कोई कैसे पेन किलर लगातार खा सकता है, लेकिन फिर भी जब जिंदा थी ये पेन किलर खा के, तब इन्होंने कहीं अवॉइड नहीं किया कि हमको वहां नहीं जाना, हमको ये नहीं खाना, हमको यहाँ पे तुम्हारी टुच्ची सी बात के लिए इब्बू अंकल का जो ब्रिंगिंग बर्थडे का डिनर था उस पर तुमने नहीं बुलाया। तो भाई माजरा तो कुछ एकदम बहुत तगड़ा वाला है जो हमारी समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैजा बेगम यहाँ से अपने आप को ही एक्सपोज करती हुई नजर आती है। ये वाले ओकेजन पे जो हमको याद आ रहा है एक चीज जो क्लिक हो रही है, जो हमारा भाई हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि आपको याद होगा कि गुटकुआ का जब बर्थडे था तब इब्बू एंड कंपनी से कोई नहीं आया था इधर, ना तो वो छाती छाप भी लौटवा आया था, ना तो ओकरा मेहरारू आई थी, कौनो नहीं आया था। और यहाँ पे बहाना दे करके कि पता नहीं पड़ोसी वड़ोसी से कुछ तो लफंगा इसका हुआ था लफड़ा हुआ था इसका, जिसकी वजह से इन्होंने बहाना दिया कि आप बेबी गदर एकदम फूट फूट करके रो रहा था। वो तो बोला कि अरे बाप रे बाप, कोई हमारे लगे से हिला तो एकदम हम छैयाट मचा देंगे, हम चड्डी में हग वग देंगे, कोई हमारे पास से नहीं हिलेगा। हाँ, यही वाला बहनवा दिया था ना जब केक वगैरह नहीं काटा था ये गुटकुआ ने। तो इस बार गुटकुआ ने सोचा कि मौका अच्छा है, इस बार इब्बू का बर्थडे है, हम भी नहीं जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाना, एक दूसरे से फिट्टूस कर लेंगे हम ससुर और दामाद, बात खत्म हो गई। नहीं तो सोचिए ये भूतनी का अभी कुछ ही दिन पहले जब बाहर गया हुआ था तो इब्बू अंकल को वीडियो कॉल करके ये कह रहा था कि कुछ खाए नहीं खाए, अच्छा रेस्टोरेंट से मंगवा दें, ये कर दें वो कर दें। अबे घोसली के, जब तुमको पता है कि तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की है वो घरे में, तो अपने आप को जबरदस्ती वो परिवार का हिस्सा दिखा करके कि नहीं हम बहुत केयरिंग वाले दामाद हैं, एकदम एकदम तगड़े वाले हम दामाद हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा तगड़पन कहाँ गया था रे? हाँ, भूसा लेने गए थे तुम, खरीद रहे थे, गांव गांव में जाकर के चूनी और चोकर बेचते हो तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि वो अंकल का इतना बड़ा वाला ओकेजन है। और सबसे बड़ी चीज ये तबीयत खराब वाला बहाना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी नहीं। तबीयत खराब का जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया था, आप लोगों ने कहीं पे भी देखा इस ससुरे को पियर का कंबल ओढ़ करके बरसाती मेघा बनते हुए? नहीं तो वैसे एक छींक और खांसी भी आ जाती है ना तो पियर का कंबल ओढ़ करके जादू बन के बैठा रहता है वहीं पे। ऐसा लगता है कि हम कौन मेघा ओघा को देख रहे हैं जो बारिश में अचानक से निकल जाता है, उसके बाद बरसात के बाद गायब हो जाता है। ठीक, इस पूरे ब्लॉग में कहीं नहीं दिखा। आप सोचिए खुद से कि अगर फ्री का कहीं ठूसने को मिले तो ये लोग जाए ना, ऐसा हो सकता है? तो कारण बहुत बड़ा होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, जहां ही तंदूर आपा एक्सपेक्टेशंस कर रही है कि भाई गुटकुआ हमको अपनी तरफ से स्पेशल फील कराएगा, कौन उसका मदद है, तुम ओकरा मतारी हो रहे, तुम जनियों का। हाँ, तुम कहा उससे उम्मीद कर रही हो? तो तुम्हारा पति है ना, कि ऐसा था कि विमल छाप ने पैदा करके फिर मौदा में ही तुमको गोद दे दिया था कि लो 25-30 साल तक तुम इसको संभालना, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी हम लेकर के आएंगे, फिर ब्याह शादी करा के सबको आपस में एकदम रवाना कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ था? एक पति से कैसे उम्मीद कर सकती हो तुम इस मोमेंट पे कि मदर्स डे, चलो विमेंस डे होता हम समझ सकते हैं कि हाँ चलो सारे महिलाओं का अधिकार, लेकिन यहाँ एक माता पिता वाली बात होती है, उसमें तुम घुसी चली जा रही हो कि तुमको स्पेशल फील कराना है तुमको। 1 मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि चलो बेबी गदर इतना छोटा है कि वो कोनो सरप्राइज प्लान नहीं कर सकता, लेकिन जेकरा तुम लोग 3-3 मतारी बनी रहते हो, सारे लोगों को कहती तुम्हारी 1 नहीं 3 माँ है, तुम्हारी 3 माँ है, उन सब से तुम उम्मीद करो, हमको समझ में आता है। लेकिन ये गुटकुआ से उम्मीद करना का। दूसरी तरफ जहां उसकी अपनी खुद की पर्सनल महतारी है, उनके लिए तुमने को बार पूछा पूरे ब्लॉग में कि नहीं यार अपने महतारी के लिए तुमने क्या सोच करके रखा है, उनको मदर्स डे कैसे विश करना है, क्या करना है, क्या सरप्राइज होनी चाहिए एंड ऑल, ये सारी चीजें तुमने पूछी? जकरा बेटवा है ओकरा कोनो हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, और जकरा तुम मेरा हो तुम अपने पति से उम्मीद कर रहे हो कि तुमको स्पेशल फील कराए, तुम्हारे लिए ये प्लान करे, तुम्हारे लिए वो प्लान करे। अबे कितना भूखा हो तुम यार, 14-15 केक लिया और रगड़ दो, खत्म हो जाएगा। पूरे खानदान का अकेला मतारी तुम हो, सारे लोग तुम्ही से पैदा हुए हैं। तो यही नहीं, भारत की जो आबादी है ना 150 करोड़ वाली, उसमें 144 करोड़ अकेले तुम्हारे हैं, बाकी सारी पूरी दुनिया तो ऐसा ही आई है। एक तरफ ये मदर्स डे बनाने का दावा करते, दूसरी तरफ शुरुआत हुआ में गुटकुआ ने क्या बोला कि 3 घंटे हो गए लेकिन ये लड़की अभी तक तैयार नहीं है। हाँ, एक जगह ये लड़की रहती है, एक जगह या मतारी हो जाती। भूतनी के थोड़ा सा ध्यान दे, एक बच्चे की मतारी है वो, अब वहीं तक वो लड़की लगी रहेंगी, 48 साल की बुढ़िया हो गई है। ठीक, बीच में का पूरा कपार झड़ गया, उनका बाल झड़ गया है, गंजी चुड़ैल हो गई है,
जिसकी वजह से वो हिजाब लेने का ढोंग करती हैं। इतना नहीं समझ में आता रहे तुमको, कभी बाल बरगंडी करा लेते, कभी एक करा लेते, कभी वो करा लेते हैं, पूरा का पूरा उड़ा हुआ है भाई तुम्हारी तरह, ठीक है। तो इसीलिए तो तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, पपीता लेके कपार पे टहल रहे होगे। जब तक एकरा नहीं होगा तब तक ससुर हमारा नहीं कराने देगी। इन्हीं सारे चक्करों में दोनों मियाँ बीवी रुके हुए। अच्छा, स्पेशल फील कराने वाली जब बात आती है, बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, तो गुटकुआ तो बोल दिया कि चलो यार तुमको ढाबा पे खाना खिला लेंगे, हैं। तो उसको तो 3 सालों में बराबर पता चल गया कि भूतनी खाली खाने के लिए पैदा हुई है, कि इसको खिला करके कुछ तो काम करवा दो, फ्री में ले जाओ कहीं पे खिला दो, कुछ करवा दो, काम हो जाएगा। हाँ, कहती है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है यार कि उसमें तुम्हारा कौन सा एफर्ट है ढाबे में ले जाकर के खाना खिला दो। कहता भैया चलाएंगे तो हम ही ना, का गड़िया गड़िया वगैरह हम ही चलाएंगे। अभी तक उस भूतनी का ने तुम्हारे ऊपर कौनो एफर्ट नहीं डाला है, जो तुम एक बच्चा पैदा कर दी, भाई एफर्ट से ही हुआ होगा ना। तो सामने से कहती है कि देखो अपने एफर्ट में तुम इतना ही कर दो भाई, कि हमको एक अपनी तरफ से तुम कोनो कविता सुना दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, लेकिन उसमें तुम्हारे अपने लाइन्स होने चाहिए। तो देखो यार, गुटकुआ से तुम ये सब उम्मीद ना करो कि गुटकुआ तुमको कुछ सुनाएगा, हम तुम्हें अपनी तरफ से एक कविता सुना देते हैं। तो देखो यार, जब से हमको पता चला है ना कि अप्पी को कविता बड़ा पसंद है, भाई हम एकदम से कॉपी कलम लेकर के रात का तैयार बैठते हैं। 2:30 बजे रात कोई कविता लिख के हैं, हाँ याद नहीं रहता, थोड़ा सा भूला भूला हो जाता है इनके लिए कंटेंट तैयार करने में। तो अर्ज किया है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो भी आप लोगों को वाह वाह करना है, नहीं लगे तो भी वाह वाह करना है, और जय अप्पी लिख करके भागना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चले कि हाँ कविता आप लोगों तक पहुंच गई है। नहीं स्वीकार करने का कोनो ऑप्शन नहीं है, अप्पी गोली मार देगी, ठीक। तो कुछ इस प्रकार है, हाथी आया झूम के, नोटों का बंडल चूम के, अपनी सूंड उठाता है, घर वालों को डरवाता है, सबको चूना लगाता है, लंबे दांत दिखाता है, सीढ़ी से जब जाता है पूरा बिल्डिंग थर्राता है, बेबी गदर डरता इससे, आओ इसको रेले कसके, हाथी गुटकू को प्यारा है, ये गुटकू का इकलौता सहारा है। कैसी लगी कविता? मस्त है ना। तो देखो यार गुटकू बाबू, अगर तुमको कोनो लाइन ना मिले तो ये वाला चेप देना, हमको पता है कि तंदूरा पर तुमको भी अपना हैटर मानने लगेंगी, लेकिन कुछ तो होगा यार, तुम बता देना, हम कहीं पे भी क्रेडिट लेने नहीं आएंगे, हम कहीं नहीं कहेंगे कि हमारे द्वारा लिखी गई कविता है। एक्चुअली ये संशोधित कविता है, एक्चुअल में ये कविता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमने संशोधन किया अपने तरीके से। तो तुम एक आध वर्ड अपना उसमें पेल करके दिखा देना यार, वो मान जाएगी, ठीक है। इतने अनपढ़ गवार लोग, तुम लोगों को पोइट्री वगैरह से कुछ लेना देना तो है नहीं। एक तो फैजा बेगम है, पता नहीं केकरा पोइट्री उठा करके इन्होंने इतना चूना लगा भैया कि हमने लिखी, उन दिनों में लिखी। अभी लौटवा कंफ्यूज हो गया था ससुर की, अरे यार ये कब हो गया भाई, ये गोला पे हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमारे लिए कविता लिखा गया ससुर, हम ही को पढ़ के नहीं सुनाया गया, बाकी सारी की सारी दुनिया सुन रही है, अचानक से हमको पता चल रहा है। तो ये तुम्हारे खानदान में होता रहता है, सारे के सारे गंवार पड़े हुए हैं, तुम ही वाला कविता उनको जरूर सुना देना। बाकी आप लोगों को कविता कैसी लगी वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद ये ब्लॉग में खाली बकलोली कर रही है, ब्लॉग को लंबा खींचने के लिए, फैजा बेगम की तरह की, इधर से अम्मा को कभी ब्लैक कॉफी पिला दिया, उसको कोल्ड ड्रिंक बता करके, तो कभी हाइक कर दिया, कभी उनकी खिंचाई हो रही, कभी यही किया जा रहा, अननेसेसरी चीजें। हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि जिसपे हम और आप बात कर सके, जो कि है कोनो सेंस बनता है, ऐसी कोनो भी चीज नहीं ना। उसके बाद आ गई अपने मोटे मोटे हाथ लेकर के 44 किलो के मिरर के सामने, इनको प्रमोशन करना है भैया। प्रमोशन क्या है यार, एक के ब्यूटी का लिपस्टिक मंगाई है, वही लगा रही है, बोल रही है कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताए। आज बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम घटिया लग रहा है, बकवास लग रहा है। तुम्हारे चक्कर में ससुर प्रोडक्ट को भी गालियां देना पड़ जाता, तुम्हारे ऊपर आ जाते सब एकदम पोड़पन लगने लगता है। ठीक है, सुन लिया। हाँ, हमारा कमेंट लिख लेना अपने तरफ से उसमें। हाँ, उसके बाद चर्चा ये चल रही है, कहती हैं कि ऐसा कि छोटी वाली तंदूर जो है वो स्कूल में कॉलेज में कब जाएगी, किसमें एडमिशन कराना है, क्या कराना है, वो हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल हम इसका स्कूल ड्राइविंग स्कूल में, सॉरी, इसका एडमिशन ड्राइविंग स्कूल में कराने वाले हैं। पता नहीं वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या होता है आगे देखते हैं। अच्छा, छोटी वाली तंदूर पीछे से दहाड़ते मारते गए, हाँ कैसे नहीं लेंगे, मुझे तो यही करना था, मुझे तो यही कर। होता नहीं कि पहली बात तुमको हर चीज या काहे करनी होती है। आने वाले समय में अगर गुटकुआ का ये जो नाशपत्ती है ऊपर से हटा करके तुम उस पर बाल उगवा दोगी, तो इस ससुर वही पे भी कहती हुई नजर आएंगी कि हमको तो यही चाहिए थे, हमको तो यही चाहिए थे। तो शेयरिंग पार्टनर बन जाएगी तुम्हारी 50% का, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके जुबान पे लगाम दिया करो।
दूसरी चीज ये कहती है कि हाँ मैं तो कितनी छोटी हूँ, इतने लंबे लंबे उम्र वाले 40-45 साल में लोग सीखते हैं, तो फिर मुझे काहे नहीं लेंगे, मुझे कैसे नहीं लेंगे। हाँ भाई तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हारा अभी 6 महीने वाला टीका परसों लगा हुआ है। हाँ प्राइमरी स्कूल से मिलने वाला सतुआ चाट करके तुम अभी जिंदा हो। नेपाल का दूध पीती हो तुम, तो इतनी छोटी तो तुम हो। वो तरीका तुमको नहीं समझ में आता कि 3 साल 4 साल पहले तुम्हारा 18 पूरा हो गया, तुम अभी अपने आप को, तुम्हारे खानदानमा में कौनों की उमरिया काहे नहीं बढ़ती, हमको नहीं समझ में आ रहा। अगर तुमने पहले सीखा होता तो अब तक 3 साल हो गए होते तुमको सीखते हुए। तुमने कुछ भी नहीं किया, ना पढ़ाई लिखाई से कौन तुम्हारा लेना देना हो, ना तो ऐसा खाली बच्चा संभाला है तुमने। हाँ उनका, तुम्हारी ये जो मोहतरमा है तंदूर आपा, इनको प्रेगनेंसी के दौर में संभालते हुए तुम बच्चे संभालने तक का डिग्री जो है वो प्राप्त कर चुकी हो। उसके अलावा तुमने कौन वैसा काम नहीं किया। अब आने वाले समय में ड्राइविंग सिखा करके ये भी हो सकता है कि भाई अब जो गुटका गुटकी है वो बैठेंगे पीछे, इनकी ड्राइवर बनेगी छोटी वाली तंदूर, और दोनों पीछे वही वाला इनका सिलसिला चलेगा, गीली वाली चुन्नियां और रेड हॉट, यही सारी चीजें चलेंगी। और नहीं कुछ उससे भी काम हुआ, अगर बगावत पे उतर आई छोटी वाली तंदूर तो एक ट्रक निकाल के दे देंगी, जाओ हाईवे पे तुम ट्रक चलाओ और पीछे अच्छी अच्छी लाइनें लिखना उस पे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, चलती का नाम गाड़ी, है रानी मेरी चली झूम के, ये सारे लाइंस लिखा करके तुम जा करके ट्रक चलाओ और बाकी कुछ भी नहीं करना। हर चीज तुमको ये नहीं पता है कि 18 साल के बाद लाइसेंस बनने लगता है, ठीक है। तो आदमी जिसको सीखना होता है तैयारी शुरू, जिसको सच में एक्चुअल में मन होता है, जैसे ये कह रही है हाँ मुझे तो ये करना ही था, तो करना ही था तो 3 साल 4 साल पहले से करती। अब तक तो तुम एकदम से 10-20 लोगों को उड़ा भी चुकी होती रोड पे, हाँ गालियां भी खा चुकी होती, 1-2 बार केस मुकदमा हो चुका होता तुम्हारे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ तो तुमने किया नहीं। अब आ करके यहाँ इनको न्यूट्रिशंस बनना है, इनको होटल मैनेजमेंट करना है, भांति भांति प्रकार का इनके लिए ऑफर आया हुआ है। अलग अलग कॉलेज जो है उन्हें प्लेसमेंट अभी से देकर के तैयार है कि नहीं भैया तुम इधर एडमिशन करा, तुमको उधर हम अमेरिका भेजे, जाकर के वहां पे तुम हेड स्टेप बनना, वहीं पे तुम्हारा काम है। गजब चल रहा है भाई। अब हाथियों का झुंड ऑटो में बैठ करके जा रहा है भाई छोटी वाली तंदूर का एडमिशन करवाने के लिए। उसमें हमको दिखा कि छोटी वाली तंदूर और ये बड़ी वाली तंदूर, और उनके साथ कोने में कहीं तो थोड़ा बहुत बचाने की बड़ी कोशिश की है तंदूर आपा ने कि इनका 31.5 दांत वाला एडिटर ना दिखे, लेकिन चिपक करके बैठा हुआ छोटी वाली तंदूर के साथ वो ऑटो में जगह ही है कितना होता है यार, 3 सवारी जितना जगह तो अकेले तंदूर आपा लेकर के बैठती है। उसके बाद छोटी तंदूर मतलब 2.5 आदमी और वो वहीं पीछे धक्का हुआ, बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कैमरा फ्लक्चुएट होता है ऑटो वगैरह में आप बैठो तो वो दिख ही जाता है, तो थोड़ा बहुत करा झलकी हमको आ गया। वैसे हमको बोलना नहीं था, लेकिन बोलना इस बात पे आ रहा है जो महरम ना महरम पे ये लोग ज्ञान छींटते रहते हैं हर जगह। ऐसा लगता है सरसों की बुआई चालू हो गई है, चारों तरफ ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, वैसे इन लोगों का महरम और ना महरम वाला ज्ञान चलता है। जहां भी उनको उचित समय मिलता है वहां ये ज्ञान घुसेड़ देती है। जहां कहीं पे भी हिजाब को लेकर के कोनो कांड होता है वहां हिजाब घुसेड़ देती है। अभी लेटेस्ट में चल रहा है तरबूज को लेकर के अफवाह है, तरबूज घुसेड़ दिया उसमें, है ना। हर चीज पे ये लोग जो ज्ञान देते हैं तब गुस्सा लगती है। अब तुम्हारा ये महरम ना महरम वाला सीन नहीं चल रहा है रे, हाँ अब क्या हुआ, अलग से चल रहा है तुम्हारा इस्तीफा, या फिर पति पत्नी वाला सीन उन दोनों का तुम लोगों ने करा दिया है जो किसी को नहीं पता। भाई आदमी तो यही बोलेगा ना, कहां से कि बोलने का मौका तुम दे रहे हो। दूसरी चीज ये है कि इनके बेडरूम में भी इनका ये 31.5 दांत वाला एडिटर दिख जाता है, वो काम का है। वीडियो शूट ये अपने हाथ से कर रही, कोनो भी ऐसा वीडियो बना नहीं जिसमें ऐसा लगे कि हाँ पीछे से शूट किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, जहां पे उसका कोनो काम है। हाँ तो आखिर वो कर क्या रहा, सिर्फ इसीलिए बोलना बनता है क्योंकि जब ये लोग महरम और ना महरम पे ज्ञान देते हैं। अब यार बेबी गदर को देख करके बड़ा मजा आया, वो ऑटो में बैठ करके इतना एक्टिव दिख रहा है, इतना एक्टिव दिख रहा है, खेल कूद रहा है, चिगाड़े मार रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मतलब बच्चे हो तो ऐसे हो। अब ये चिड़िया देख करके फैजा बेगम के तो करेजा पे सांप लेटने लगा होगा भाई, आजकल लपेट करके सोई होंगी कहीं पे वो, क्योंकि अब छोटी वाली सॉरी तंदूर आपा का बेटवा है इतना एक्टिव, और उनके बेटवा को लेकर के उनको खुद एम्बेरस फील होता है। वो कहीं पे भी पब्लिकली ऐसी जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। बड़ा समस्या है भाई इनके घर में, बड़ा समस्या है। अब बच्चों में भी द्वेष डालना ये लोग शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। और फैजा बेगम को आपने देखा ही होगा कि जब भी ये बेबी गदर इर्द गिर्द होता है ना, उनका चेहरा एकदम श्रीलंका के नक्शे की तरह लटका हुआ मिलेगा। उसके बाद एक मोमेंट आया जिसमें गुटकुआ कहता है अब हम सबके साथ करेंगे प्रैंक, फ्रांस हम सबके साथ करने वाले हैं प्रैंक। अब प्रैंक में ये होने वाला कि पता नहीं कौनों का मंगनी वंगनी का, उसके अकॉर्डिंग भैया अगर खरीद लिया हो तो खरीद लिया हो, नहीं खरीदा हो तो तेल लेने गया ससुरा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कि एक दोस्त का मंगनी का हम लेकर के आए हुए हैं थार, नई एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हुई, और इससे सब काम चूतिया काटेंगे अपने घरे में, सबको बताएंगे कि हमने थार खरीद लिया। लेकर के गए ससुरा, प्रैंक करने गए थे, नहीं के संग प्रैंक हो गया। हाँ कोनो मानने को तैयार नहीं है भैया कि इसने थार ले रखा है, इतनी तो इनकी इज्जत है।
पूरा का पूरा ये सबको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन मानने को तैयार नहीं कि इन्होंने थाल लिया, चाबी पकड़ा दिया, सीट कवर दिखा दिया कि सीट पे देखो अब अभी तक पन्नी चमचमा रही है, सब एकदम नया वाला कार लेकर के आए, हमने पहले से ही बुक कर दिया, कुछ भी नहीं, कौन मानने को तैयार नहीं। अब मसला यहाँ पे ये खड़ा होता है यार कि इसने बोला कि ऐसा है कि तंदूर आपा तुम्हारी हमारे पास कोनो पैसा वैसा पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, हम उसी से कार लेकर के आए हुए हैं, इसी पे तो हमको लगता है बवाल कटा होगा। क्योंकि तंदूर आपा ने कहा कि ये प्रैंक वाला जो वीडियो है इन्होंने 9 मिनट का शूट किया हुआ था और 9 मिनट में आवाजें नहीं आई, कौनों का आवाजें नहीं आई, वीडियो ऐसा बना कि आवाज नहीं आई, जिसकी वजह से हमको वॉइस ओवर करके काम चलाना पड़ रहा है। उसमें भी वॉइस ओवर की जो वीडियो वो टोटल 46-47 सेकंड की है, ओकरे अलावा है नहीं। 9 मिनट का बना रहे थे भाई, हाँ चक्का गिन रहे थे उसका तुम लोग, हाँ कि पंचर वंचर हो गया था, स्टेपनी चेंज कर रहे थे। आखिर वो 9 मिनट का वीडियो में भी 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का कुछ तो ऐसा काम का निकल सकता था ना, लेकिन नहीं, हमको लग रहा है कि दोनों में छोटरा छोटरी हुई है, एकदम तगड़े वाले की भूतनी के हरामखोर, हमारा रखा हुआ पैसा तुम कैसे किसी चीज में लगा सकते हो बे, तुमको हगने की परमिशन हम देते हैं तब तुम बाथरूम में जाते हो, अभी तक हमने तुम्हारे मुंह पे कच्छा लपेटने नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा चेहरा लोगों को पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम अपने गुटकुआ के मुंह पे डायपर लगवा करके चलवाया करो, हमने परमिशन नहीं दी, अभी तक तुमने नहीं लगाया हुआ, तुम कैसे अपने मन से हमारे पैसे का यूज कर सकते हो, सीधी बात है। क्योंकि उसके बाद तंदूर आपा का जो चेहरा है एकदम भटूरे की तरह फूला हुआ हमको नजर आया, और वहीं आगे पीछे घूमता हुआ ये बेल की शरबत की तरह घूम रहा है, खाली उनके पीछे पीछे मनाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन कौनो मानने को तैयार नहीं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन दोनों में कुछ तो हुआ है उन 9 मिनट के दौरान में जो हमें और आपको नहीं बताया गया है। सीधी सी बात है, अगले पल अगर बीमार उमार मिले, कुछ ऐसा हुआ, कहीं हड्डी वड्डी टूटी मिले, तो समझ लीजिएगा कि तंदूर आपा इसको तकिए की तरह यूज की है, ऊपर से पंखे वाले फ्लोर पे कूद पड़ी है एक हड्डी पे और एक गोटे इसके मुंह में आ गए हैं। ठीक, अच्छा ये वाले सीन से एक बात और याद आई कि फैजा बेगम के अकॉर्डिंग जो इतना बीमार आदमी था उचहकते हुए, अब फैजा बेगम के हिसाब से तो इकरा यार पतरी वतरी का ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, हमको नहीं दिखा पूरे वीडियो में, खाली परपंच मचाया गया। चलिए, ये तंदूर आपा नहीं मान रही है, वो तो नहीं है मान रही है कि हमारे पैसा का तुम यूज नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है। नौकरानियां भी घर की नहीं मान रही है कि ससुराल कारवान ले सकता है, जलेबी सारे लोग ठूस से चले जा रहे हैं, खुशखबरी वाली जलेबी है कि नई गाड़ी आई है, उसकी खुशखबरी में हम जलेबी ठूस रहे हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है कि गाड़ी ले सकता है, थाल ले सकता है। तो बेटा इतनी औकात है तुम्हारी, सब जानते हैं कि पिन वगैरह जो तुम यूज करते हो वो तंदूर आपा का ही होता है, एडसेंस उसी का नाम का, पैसा वगैरह उसी के अकाउंट में आते हैं। ठीक, अच्छा एक जो सबसे अहम चीज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इस पूरे के पूरे ब्लॉग में चुम्बेश्वरी आंटी कहीं नहीं दिखी है, एक सिंगल पिक उनका हमको नहीं दिखा है। हो सकता है हमने मिस कर दिया हो, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो प्लीज अपने मतलब अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे करेक्ट करिएगा कि सच में चुम्बेश्वरी नहीं दिखी है या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि पूरे ब्लॉग में हमने उनको कहीं नहीं देखा। तो देखो यार, माजरा कोनो बहुत बढ़र वाला है, अब आए सामने या ना आए वो अलग बात है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।